MCX डेली रिसर्च पर आपका स्वागत है फ्रेंड। ये वीडियो रहेगी क्रूड ऑयल नेचुरल गैस के लिए। वीकली टारगेट की बात होगी, जैसा हर वीक में रखते हैं। आवरली कैंडल सभी आपको चार्ट के ऊपर अभी दिखाई दे रही हैं। जैसा अनुमान था, सेल साइड में ये एरिया रेजिस्टेंस का काम करेगा, सेल साइड में क्रूड रह सकता है, वैसा ही कुछ हमें मार्केट करती हुई नजर आई है। अगले टारगेट कौन कौन से रह सकते हैं, इसी पर बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए, अभी सेल साइड का सिनेरियो बना हुआ है। इसमें हमें ध्यान क्या रखना है कि कहीं ट्रेंड अप साइड की तरफ कन्वर्ट न हो जाए। उसके लिए एक छोटी सी ट्रेंड लाइन ले लेते हैं, जो ये 5900 के ऊपर आई लगा है। इन आई को मिलाते हुए इस तरह से नीचे की साइड में अब हमें चलना है। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन के सारे ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगी अभी ट्रेंड लाइन। तो इसके अंदर फ्रेंड देखिएगा, अभी जो अगला टारगेट है क्रूड का वो रह सकता है चमन 100 की तरफ। चमन 100 की तरफ, चमन 20-30 की रेंज रह सकती है भले ही, यानी मोटा मोटा माने तो चमन 100 की रेंज में अगला टारगेट सेल साइड में क्रूड का रह सकता है, क्रूड का। ठीक है ना। और इसके नीचे भी अगर रिटेस्ट हो, इस तरह से गिरता है क्रूड, तो उसका अगला टारगेट फिर 51-30 की तरफ रह सकता है। और सारा किस चीज़ का लेंगे, इस ट्रेंड लाइन का लेंगे अपसाइड से, कि इसके सारे अपसाइड में जब भी जाए मार्केट, वहाँ से सेल सिनेरियो बन सकते हैं और ये ट्रेंड सेल साइड में इस तरह से आ सकता है फ्रेंड। ठीक है ना। तो है बाई साइड में कब जाना है। बाई साइड में फ्रेंड जब ये ट्रेंड लाइन अप साइड में ब्रेक करे क्रूड, तो समझना दोबारा अप ट्रेंड दे सकता है क्रूड। साइड में अगर क्रूड आता है तो कहाँ पर वो प्राइस है जो ट्रेंड लाइन के करीब रह सकता है, वो रह सकता है फ्रेंड 5800। जैसा मैंने पिछले वीक में बोला था, 5800 अब एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो फिर से ये जोन ट्रेंड लाइन के करीब का एक रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। पिछले वीक में 5800 आपको रेजिस्टेंस दिया गया था, वो उसने देखिएगा कितना अच्छा वर्क किया है। फिर से यही लेवल ऐसा ही वर्क करने वाला है अगर आप साइड में क्रूड आता है तो। और डाउन ट्रेंड रह सकता है चमन 130 की तरफ टारगेट, और इसके भी नीचे अगर देखिए सस्टेन होता है तो 51-30 की तरफ। 5800 के ऊपर होल्ड होता है तो फ्रेंड बाई सिनेरियो दोबारा एक्टिवेट हो सकता है, ऐसा मान करके चलेंगे। देखिए फ्रेंड, लेवल के हिसाब से जो आपको दिए गए थे, नेचुरल गैस ने भी लगभग टारगेट पूरा कर दिया है। ठीक है, 260 की तरफ गिरावट के आसार थे और वो टारगेट लगभग नेचुरल गैस दे चुकी है। 314 एक रेजिस्टेंस का काम करने वाला था। अगर मैं बात करूं 310 तक, शायद 12 तक मार्केट गई है। इस आई की बात करूं, हाँ 312 के करीब, ये 312.4 के करीब का आई है। ये लगाने के बाद मार्केट में गिरावट ही देखी गई और 260 की तरफ हमारे टारगेट थे। नीचे की साइड में भी हमें क्लोजिंग अभी भी मिली हुई है। तो ये लेवल है। यहाँ पर देखिएगा नेचुरल गैस में अगर इस जोन की तरफ आकर के दोबारा घूम जाता है प्राइस, दोबारा घूमने के लिए अब जो ये क्लोजिंग का प्राइस है ना, ये मार्केट के लिए रहेगा रेजिस्टेंस। क्लोजिंग ही रेजिस्टेंस रहने वाली है। नीचे की साइड में ये लेवल है आपके सामने, ये पिछला लो है। ठीक है, 250 की तरफ, और ये अभी 265 है। इस बीच में मार्केट आती है और ग्रीन कैंडल दे करके क्लोजिंग तक पहला टारगेट रहेगा वापस आने का। क्लोजिंग से ऊपर होल्ड हो, जब भी मार्केट इस तरह से रिटेस्ट हो बढ़े ना, तो ही बाई साइड का सिनेरियो समझेंगे। अदरवाइज ये मान के चलेंगे नेचुरल गैस में सेलिंग बची हुई है और ये 240 210 के भी टारगेट दे सकती है। ठीक है, तो 269-70 अब एक रेजिस्टेंस का काम करने वाला है नेचुरल गैस के लिए। वीकली टारगेट की बात है फ्रेंड, आवरली कैंडल है सभी की सभी और बड़े टारगेट हैं, इसलिए थोड़े पेशेंस रखने की आवश्यकता होती है। फिर भी मैं लास्ट में आपको कहना चाहूँगा, अपने रिस्क मैनेजमेंट के साथ आपको वर्क करना है फ्रेंड। मेरा मानना है पहले अच्छे से अपना पेपर ट्रेडिंग करें, आपका रिस्क मैनेजमेंट अच्छी तरह से रखें, उसके बाद ही अपनी ट्रेडिंग की जर्नी को स्टार्ट करें। आशा है वीडियो आप सभी को पसंद आएगी।